नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को बातचीत करने वाले हैं। विषय है अम्बेडकरवादी किसे कहते हैं, सच्चा अम्बेडकरवादी कौन। यह विषय है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति जय भीम के नारे लगाता है लगातार, उसे अम्बेडकरवादी कहते हैं। एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन एक ऐसा है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को जितनी ज़्यादा गालियाँ देता है वह उतना बड़ा अम्बेडकरवादी होता है। तो यह भी एक अंधविश्वास है। इसी के ऊपर हम बात करने वाले, तो आप लगे रहिए, इस वीडियो अंत तक पूरा देखिए, आपको आपके ज्ञान में वर्धन होने वाला है। तीसरी बात ऐसा कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों को बहुत गालियाँ देता है, ब्राह्मणों ने ये किया वो किया वो किया, ऐसा बार बार कहता है और इसके बारे में लिखता भी है सोशल मीडिया में, किताबों में, जहाँ जहाँ पे उसको संधि मिले, जहाँ जहाँ पे उसको मौका मिले, वहाँ वहाँ पे अगर वो ऐसा लिखता है तो वह अम्बेडकरवादी व्यक्ति है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यह भी एक मिसकंसेप्शन है। ओके, तो इन तीनों जो मिसकंसेप्शन है, इसका उत्तर एक ही है कि यह तीनों में से एक भी अम्बेडकरवादी नहीं है। इन तीनों में से एक भी सच्चा अम्बेडकरवादी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनका जो संदेश था, क्या था संदेश? प्रज्ञावान बनो। गौतम बुद्ध जी, उनका जो संदेश था प्रज्ञाशील करुणा, उसी संदेश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अडॉप्ट किया है और उस त्रिरत्न को उन्होंने जो समाज है उसके लिए उन्होंने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उसमें से सबसे पहला जो रत्न है वह प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा का विकास जो करना चाहता है, जिसका हुआ है, उसे कहते हैं अम्बेडकरवादी। अब प्रज्ञा का विकास कैसे हो? तो प्रज्ञा का विकास होने के लिए आपको ज्ञानोपासक बनना पड़ता है, ज्ञान की उपासना करनी पड़ती है। और ज्ञान आपको कहाँ से मिल सकता है? ज्ञान हासिल करने के तीन तरीके हैं। किताबें, इंटरनेट, इंटरनेट पर से आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं। और तीसरा स्वयं की सोच, स्वयं के अनुभव, ऑब्जर्वेशंस, इसके जरिए आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। ओके, यह तीनों मार्ग से आपको ज्ञान मिलता है। तो अगर इस तीनों मार्ग का आप वापर करें, इस्तेमाल बड़े जम के करें, तो आप भी ज्ञानी बन सकते हैं, बनना चाहिए। और ऐसा जो ज्ञान का जो उपासक होता है, उसे ही कहते हैं सच्चा अम्बेडकरवादी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जितनी किताबें लिखी, वह किताबें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर्स राइटिंग एंड स्पीचेस एंड देयर वॉल्यूम्स, तो ये जो वॉल्यूम्स है, महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रकाशित की है, भारत सरकार ने भी प्रकाशित की है मेरे जानकारी के हिसाब से। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट्स जो थे समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, वो सभी उसमें मौजूद है। तो वो पढ़ के आपको अम्बेडकरवाद क्या है इसका आकलन हो सकता है, पर आपको सिर्फ वही तक ही सीमित नहीं रहना है। आपको वही तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये नहीं कहा कि आपको सिर्फ उनकी ही किताबें पढ़नी है, आपको सिर्फ उनकी ही किताबें पढ़नी है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नहीं कहा। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी तरह तरह के विचारकों की, फिलोसोफर्स की, एकेडमिशियंस की, समाजशास्त्रियों की, वैज्ञानिकों की, मानसशास्त्रज्ञों की, धर्माचार्यों की, धर्मगुरुओं की किताबें आत्मसात की है। और उनका पूर्ण जीवन यह ज्ञानमय जीवन, उनकी ज़िंदगी का
ज़्यादातर समय उन्होंने ज्ञान अर्जन करने में दिया है, ऐसा उन्होंने किया है। और नामचीन जो यूनिवर्सिटीज़ है दुनिया की, ऑक्सफोर्ड है, कोलंबिया है, वहाँ से उन्होंने उनकी डिग्रियाँ हासिल की है। और वो बहुत सारी डिग्रियाँ, ये पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियाँ है, पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियाँ। और विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ज्ञान अर्जित करना ये आज भी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस ज़माने में वह करके दिखाया, वह भी सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पर, स्कॉलरशिप। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश जिसे आकलन हुआ, वह कभी भी हिंदू धर्म को गाली देने में समय ज़ाया नहीं करेगा, वह कभी भी ब्राह्मणों को गालियाँ देने में समय ज़ाया नहीं करेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संदेश जिसे समझ में आ गया है, वह प्रथम खुद की प्रगति करेगा, स्वयं प्रकाशित होने की कोशिश करेगा। और स्वयं प्रकाशित होने के बाद वह जो समाज है, कोई भी समाज हो, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अम्बेडकरवादी हो तो सिर्फ अम्बेडकरी जो समाज है उसी के लिए काम करो। आप सब समाज के लिए काम कर सकते हैं, सवर्णों से लेके SC ST OBC किसी भी वर्ग के लिए आप काम कर सकते हैं, करना चाहिए। आप ज्ञानी बन गए और सिर्फ आप एक ही जात के लिए, एक ही धर्म के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के थॉट्स आपको समझ में आए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपको पूरे प्रथम देखो, हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, लेकिन आपको वह करने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत आप आपके समाज से करिए, नो प्रॉब्लम, वहाँ से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, वहाँ से आपको अनुयायी मिलेंगे। ओके। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दूसरा नियम दिया है वह है शील। ये शील को क्या कहते हैं? कैरेक्टर। तो जो अम्बेडकरवादी है उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। शराब, जुआ, गुटखा, सिगरेट, पान, तंबाकू और अन्य नशीली चीज़ों से उसने हमेशा दूर रहना चाहिए, दूसरों को भी दूर रखना चाहिए, इस गर्त में न पड़ना चाहिए, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। और तथागत ने जो 10 पारमिता बताई है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। भ्रष्टाचार से वह अम्बेडकरवादी व्यक्ति बहुत दूर होना चाहिए, भ्रष्टाचार का उसमें नामो निशान ना हो। उसने झूठ, फरेब, मक्कारी, जालसाजी, धोखेबाजी, 420, इससे दूर रहना है। इसको अपने कैरेक्टर का हिस्सा नहीं होने देना है। तो आपका कैरेक्टर सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आप अम्बेडकरवादी व्यक्ति हो तो आपका कैरेक्टर सर्वोत्तम होना चाहिए, इसे कहते हैं शील। आप कहेंगे कि फिर अगर ऐसा शीलवान व्यक्ति हो तो वह राजनीति में तो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? राजनीति तो सब चोरों, डाकू, चोर उचक्कों, बदमाशों का ये तो अड्डा है। ऐसा ही व्यक्ति वह यशस्वी हो सकता है। जो व्यक्ति जितना साम, दाम, दंड, भेद में माहिर है, वह व्यक्ति उतना राजनीति में यशस्वी होता है। और ऐसे लाखों उदाहरण है, हज़ारों उदाहरण है, एटलीस्ट हज़ारों तो उदाहरण है। तो फिर ऐसा शीलवान व्यक्ति राजनीति में कैसे यशस्वी हो सकता है? ऐसा आपको सवाल पड़ेगा, और ये सवाल जायज़ है। और इस सवाल का जवाब ढूंढना मैं आपकी प्रज्ञा पर छोड़ देता हूँ। ओके, आप आपकी प्रज्ञा से, आपकी बौद्धिकता से इसका जवाब ढूंढिए। और तीसरा जो तत्व बताया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वह है करुणा। आपके हृदय में अपार करुणा होनी चाहिए। समस्त मानव जाति के लिए आपके हृदय में अपार करुणा होनी चाहिए। भले है वह मानव समूह आपके विचारों का नहीं हो,
आपके विचार नहीं मानता हो, आपके धर्म से विपरीत हो गए, आपके जात का भी नहीं हो, आपकी भाषा भी बोलने वाला नहीं, आपका देशवासी भी नहीं हो, दूसरे देश का व्यक्ति हो, पर फिर भी ऐसे समुच्चय मनुष्य समाज के लिए आपके हृदय में अपार करुणा होनी ही चाहिए। तो यह 3 नियम जो है, जिसके अंतःकरण में अ, खुद गए हैं, और इस नियम के तहत जो आपका अपने आप का जीवन यापन करता है, उसे कहा जाता है अम्बेडकरवादी, सच्चा अम्बेडकरवादी। तो इसको सम अप हम ऐसे करेंगे कि अगर आपको सच्चा अम्बेडकरवादी कहलवाना है, तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विशाल साहित्य है, उसे ही नहीं सिर्फ पढ़ना है, उसके व्यतिरिक्त जो जो आपको अच्छा अच्छा अ, इस उस समय में, जिस समय में आप जन्म ले रहे हो, और अ, वह उस समय में जो समस्या है वह सॉल्व करने के लिए जो जो आवश्यक ज्ञान है, वह लेने के लिए आपके पास जितने भी साधन हो, जैसे कि इंटरनेट हो, किताबें हो, या स्वयं निरीक्षण और थिंकिंग हो, तो उसके ज़रिए आपको आपका ज्ञानवर्धन करना है, ज्ञानी बनना है। ज्ञानी बनना यानी अम्बेडकरवादी बनना। और कुछ ऐसे विषय है जिसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अम्बेडकरवादी वो है जिसको लॉ और जूरिस्प्रूडेंस का अच्छी तरह से ज्ञान हो, और लॉ, क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, जो कोई भी लॉ हो, जो आमतौर पर हम जिन सेक्शंस का ज़्यादातर जिस पर ज़्यादा चर्चाएं होती, उन सेक्शंस का ज्ञान हो, उस सेक्शंस पर आपको बात करती आनी चाहिए। ओके। संविधान का ज्ञान हो, संविधान के हर कलम का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान लेना होगा, तो उसके लिए रिसोर्सेस कुछ कम नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, हज़ारों रिसोर्सेस है। आप नेट पर सर्च तो मारिए, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर भाषा में उपलब्ध मिल जाएगा। आपको हिंदी में, इंग्लिश में मिलेगा, फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल है। आप पढ़िए, पढ़ने की शुरुआत करिए, जितना समझ में आए उतनी अच्छी बात है। और वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी उपलब्ध है, एक एक आर्टिकल के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिन्स, जैसे कि यूपीएससी की जब स्टडी करते हैं, तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट होता है आपको, जो आपको पढ़ना ही पड़ता है। ओके। तो वो एक अच्छा एक अच्छी प्रैक्टिस है वो, कि यूपीएससी के बहाने, एमपीएससी के बहाने आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो इंट्रोडक्शन है वह पूरा हो जाता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल का अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको कॉमर्स स्ट्रीम में मनी क्या होती है, व्हाट इज़ मनी, धन संपत्ति किसे कहते हैं, धन संपत्ति के लिए जो कानून है उसके ऊपर आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मनी सिस्टम किसे कहते हैं, कॉमर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स यह जो विषय है, इस विषय के हर प्रांत में इसका जो हर टॉपिक है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक्स पर आपकी विशेष महारत हासिल होनी चाहिए। अगर आप खुद को अम्बेडकरवादी समझते हैं और आपको इकोनॉमिक्स कैसे रन होता है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं वही मालूम नहीं, तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी खुद को कहलवाना, इसका कोई हक ही नहीं। आपको इकोनॉमिक्स पर महारत हासिल करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी समाजशास्त्री तो थे, लेकिन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ में, उन्होंने उनका जो प्रबंध था पीएचडी का, उसमें उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए, उस रिकमेंडेशन के आधार पर ब्रिटिशों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वत्ता इतनी उच्च कोटि की थी,
तो उनकी विद्वत्ता का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने भी किया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में। तो इसी से आप समझ लीजिए कि इसे कहते हैं ज्ञानी होना, इसे कहते हैं प्रज्ञावान। ओके, तो इस तरह का ज्ञानी होने की कोशिश हर अम्बेडकरवादी ने करनी चाहिए। हर अम्बेडकरवादी, आप तो जो आपकी शालेय किताबें है वही आप पढ़ नहीं पाते ठीक से, उसी में आप पीछे रह जाते हैं, कम मार्क्स आते हैं आपके। और जो कुछ जाति के जो विद्यार्थी सवर्ण आपका मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक का विषय मत बनिए। आप भी चमक दिखाइए, गुणवत्ता दिखाइए। आप सूर्य पुत्र हो। आप में जो न्यूनगंड है कि आप दलित हो, वंचित हो, ये जाति जो कुप्रथा थी, अ, यहाँ की जो धार्मिक परंपरा थी, तो इसके बहुत जख्म आपके अंदर है, मालूम है, सब जन मान्य करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी मान्य किया है। तो ये जख्म आपको भरने हैं, तो आपके अंदर एक न्यूनगंड की भावना है, सबको मालूम है। लेकिन अभी उसका रोना नहीं रोना है, आप अपने आप की अंदर की जो शक्ति है वो आपको जगानी पड़ेगी। अत्तदीप भव, ये तथागत गौतम बुद्ध ने भी जो कहा है, तो आपको आपके अंदर की शक्ति जगानी पड़ेगी और आपके अंदर जो न्यूनगंड है उसको मिटाना पड़ेगा। और अपने आप को सूर्य पुत्र समझो। यू आर द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर सूर्य है तो उस सूर्य के आप पुत्र हैं, तो आप सूर्य पुत्र है। आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, कोई चीज़ असंभव नहीं, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर भर लीजिए, सब आपको शक्य होगा। तो ऐसी शक्ति आपके अंदर भरिए और शालेय जीवन से ही अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छी मेमोरी टेक्निक्स सीखे, अच्छा हस्ताक्षर निकाल ले। कुछ चीज़ें आपको रट्टा मारना पड़ता है, पाठांतर जिसे कहते हैं, तो पाठांतर भी आपने करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ाई करनी चाहिए और आपके पढ़ाई के मार्क्स आपके ज़्यादा आने चाहिए। जो सवर्ण आपको चिढ़ाते हैं, अरे आपके कम मार्क आते, कम मार्क, तो उनके ऊपर उनको साबित करके दिखाओ कि भले आप गरीब समाज से आते हैं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं, क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आप उनसे भी ज़्यादा मार्क ला के दिखाओ तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग आपको जो ताने देते हैं तो उसका पॉजिटिवली इस्तेमाल अपने आपके ग्रोथ के लिए करना चाहिए। और ऐसा जो करेगा उसे अम्बेडकरवाद समझ में आ गया, ऐसा मैं कहूँगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करें और पढ़ाई में अव्वल रहिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें भी टॉप करिए, टॉप करिए, आपकी बुद्धि की चमक दिखाइए। खुद को बौद्ध कहलाते हो ना, तो बौद्ध कहलवाने का सबसे पहला नियम है आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ाओ। जिसकी बौद्धिक शक्ति अपार है उसे बौद्ध कहते हैं। प्रज्ञा का विकास तो बाद में होगा, लेकिन पहले बुद्धि का विकास करना है। और जो बुद्धि आपको अभी हासिल है उसकी धार बढ़ानी है। और धार कैसी बढ़ानी है? कई लोग मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये एक ट्रैप है। मेडिटेशन में ज़्यादा नहीं घुसना है, खास करके विद्यार्थियों लोग के लिए और सांसारिक लोगों के लिए। मेडिटेशन एकदम कम प्रमाण में करना है। सिर्फ जब तक आपके मन में बहुत सारे विचार है, उसकी बहुत सारी भीड़ है, तो वो मिटाने के लिए सिर्फ 1-2 मिनट का मेडिटेशन आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद आप कंसंट्रेट हो जाएंगे पढ़ाई में, और फिर आपको पढ़ाई करने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके सिवा, अगर मेडिटेशन के सिवा ही आप कंसंट्रेट होना सीख गए तो अच्छी बात है, तो फिर मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं। मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि मेडिटेशन में घुसना चाहिए। स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि मेडिटेशन में मेरे अनुयायी को तो उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है। ओके, तो डॉक्टर बाबा साहब, ये बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मेडिटेशंस का विरोध किया है। ओके, तो मैं कहना चाह रहा था कि आपको पढ़ाई में अव्वल आना है, हर तरह से, हर कंपटीशन में आपको नंबर 1 आना है। ऐसी तैयारी खुद की करनी है, खुद को प्रबल बनाना है। ओके, अगर ऐसा करोगे तो उसे कहते हैं सच्चा अम्बेडकरवादी। इकोनॉमिक्स के बाद मैं आपको कहूँगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको महारत हासिल करनी है। और पॉलिटिकल साइंस आप
इसके मटेरियल नेट पर उपलब्ध है, और आपके पास किताबें तो होगी। जो साले जीवन में एक पॉलिटिकल साइंस कोई टॉपिक होता है तो उसके ऊपर आपने डीप नॉलेज लेना है। ओके। और राजनीति में इंटरेस्ट लेना है। राजनीति एक बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा होता है वैसा होता है, सब मान्य करते हैं हम, लेकिन राजनीति यह हर चीज़ की चाबी है, सत्ता हर चीज़ की कुंजी है, ऐसा स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फरमाया है, और उन्होंने जो कहा है वो अंतिम है। ओके। तो फिर राजनीति में भी यशस्वी होने का प्रयत्न करना चाहिए। और सिर्फ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप राजनीति में जाएंगे तो सिर्फ आपके खुद की जात, खुद के धर्म के प्रश्न लेकर ही राजनीति ना कीजिए, आप व्यापक भूमिका लीजिए। ओके। हर जात, हर धर्म, हर प्रांत के व्यक्ति को उनका लीडर आप लगने चाहिए। आप ही उनके लीडर है। अरे इसके हाथ में देश देना चाहिए, इसके हाथ में अपना शहर देना चाहिए, ओके, इसको मुख्यमंत्री बना, ऐसा आपको देख के लगना चाहिए उनको। ऐसे गुण अपने अपने आप में अर्जित करने चाहिए। और वह गुण क्या है? वक्तृत्व कला। वह गुण क्या है? भाषण कला। वह गुण क्या है? डेयरिंग करना, जनता के प्रश्न आगे लेके जाना, कलेक्टर से भिड़ना, इससे भिड़ना, उससे भिड़ना। और क्या कला है? डिबेट में हिस्सा लेना, डिबेट में जी अच्छी तरह से आर्गुमेंट पेश करना। ओके। पहले तो अपने आप को इतना लायक बनाना कि लोग आपको डिबेट के लिए बुलाए, वो भी राष्ट्रीय जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो आपको नकारता है, धुतकारता है। तो डिबेट की आपकी जो कला इतनी अच्छी आपने कल्टीवेट करनी चाहिए कि वो खुद आपको बुलाए कि आओ राष्ट्रीय चैनल में, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आओ, डिबेट करो, क्योंकि आपको लाने से उनके चैनल का टीआरपी बढ़ना चाहिए। ऐसा चैनल को लगना चाहिए कि मतलब आपको फुटेज देना, आपको टेलीकास्ट करना उनकी अपरिहार्यता बन जाए। ऐसे इस लेवल का ज्ञान और इस लेवल की स्किल अपने आप में अर्जित करना है। तो गुणवंत बनना यानी अम्बेडकरवादी बनना, गुणवंत बनना यानी अम्बेडकरवादी बनना, ये मैं कहना चाह रहा था कितनी देर से। और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें महारत हासिल करना, और लॉ, इन तीन विषयों में महारत हासिल करना। और इन चीज़ों का इस्तेमाल पहले स्वयं खुद के विकास के लिए, उसके बाद कुटुंब के विकास के लिए, उसके बाद आपके समाज के विकास के लिए, फिर उसके बाद आपके शहर के विकास के लिए, आपके राज्य के विकास के लिए, आपके देश के विकास के लिए, और सबसे अंत में पूरे विश्व के विकास के लिए आपकी इस प्रतिभा का इस्तेमाल करना। ऐसा जो करेगा उसे सच्चा अम्बेडकरवादी कहा जा सकता है। यह है मेरी व्याख्या। और ऐसे दिखते हैं क्या लीडर? नहीं दिख रहे। अभी आज़ादी मिलकर इतने साल हो गए, 75 साल भी हो गए। ओके। और ऐसा होने के बावजूद भी ऐसे लीडर दिखते नहीं है मुझे। अम्बेडकरी समाज में नहीं दिखते ऐसे लीडर जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर सके। ओके। या उन्हें हर तरह तरह के जात के लोग, तरह तरह के धर्म के लोग उनको अपना लीडर माने। ऐसे लीडर है ही नहीं, पैदा हुए ही नहीं। क्योंकि अपने गुणवान बनने के लिए आपका समय खर्च करना चाहिए, और अपने मन से अ, हर तरह का द्वेष निकाल देना चाहिए। ब्राह्मण ऐसे ही है, ब्राह्मण वैसे ही है, ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मण ने ऐसा किया वैसा किया, इसमें अटके रहोगे तो सक्सेस मिलना मुश्किल है। और किसी धर्म को गाली देने में अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। ओके। अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं तो धर्म को गाली देके कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके। आपके साथ भेदभाव होता है मंदिर में जाओ ही मत ना, घर बैठो पढ़ाई करो। वैसे भी अतप दीपो भव कहा है बुद्ध ने कि आपका विकास आपको ही खुद करना है। मंदिर में जाके भगवान के आशीर्वाद से आपका विकास नहीं होने वाला है। आपको मन को शांति मिल सकती है, तसल्ली मिल सकती है, इसके लिए आप मंदिर में जाते तो बुद्ध विहार में जाइए, बुद्ध विहार बांधे उधर जाइए। ओके। या घर में बैठकर थोड़ी एक एक दो मिनट का थोड़ा सा, आपके पास मूर्ति होगी होगी ना, थोड़ी पूजा पाठ कर लीजिए,
ऐसा कुछ कर लीजिए, और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सबसे मेन चीज़ है, विद्यार्थी दशा में अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैंने कहा है कि पढ़ाई ऐसे करो ना कि आपके मार्क्स सवर्णों से भी ज़्यादा आने चाहिए। आपके मार्क्स सवर्णों से भी ज़्यादा आने चाहिए, ऐसी पढ़ाई करो। गुणवान बनो, गुणवान बनो, गुणधारी बनो। मेरिट मेरिट करते हैं ना वो, तो उनकी बोलती बंद कर दो, दिखाओ मेरिट उनको। ऐसे चैलेंज लो, चैलेंज लेके आप आगे जा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चैलेंज लिया था। उनको भी जातिवाद का बहुत 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 तकलीफ हुई थी उनको बचपन में, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया कि इसको मैं गाड़ के रहूँगा, इस जातिवाद का मैं अंत करूँगा। फिर वह उस समस्या की तह में गए, और वहाँ से उन्होंने, आप देखेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रेरणा क्या थी, इतना सीखने की उनको क्या ज़रूरत थी। उस ज़माने में कोई इतना सीखता था क्या? गांधी की क्या औकात है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने? ज्ञान, अगर ज्ञान की लेवल की बात करें तो गांधी की कुछ हैसियत ही नहीं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना उच्च कोटि का ज्ञान उस अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में लिया है, वो भी सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पर। तो उनके अंदर वो आग थी, तो वह आग आपके अंदर दिखनी चाहिए। वह आग आपके अंदर दिखनी चाहिए, और उस आग का इस्तेमाल आपने पहले स्वयं के विकास के लिए, फिर कुटुंब के विकास के लिए, फिर राजनीति में आकर समाज के विकास के लिए करना चाहिए। अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते तो किसी उद्यम में आपका मन लगाइए, उद्योग बिजनेस में मन लगाइए, क्योंकि बिजनेस ये एक ऐसा प्रांत है कि इसमें अगर आपकी जम गई, टेक्निक आ गई आपको, और मैंने पहले कहा है कि आपको अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो वह अर्थशास्त्र का ज्ञान आपको इसमें बिजनेस में यूज़ करना है। तो बिजनेस ये है, नो लिमिट जोन होता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े अरबपति है वो सब बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करके अरबपति नहीं बना है आज तक। बड़े बड़े उद्योगपति बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। बिजनेस में भी दिमाग लगाओ, बिजनेसमैन बनने की कोशिश करो। और आज कितने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, हर तरह का ज्ञान आपको उपलब्ध है। किसी थोड़े से क्लिक पर थोड़ा सा सर्च मारा आपने गूगल में, तो आपको मिल जाता है वो। और वह ज्ञान ज़्यादातर के अंग्रेज़ी में है, तो आपको अंग्रेज़ी पर बहुत अच्छी तरह से प्रभुत्व संपादन करना ही पड़ेगा। खुद को अम्बेडकरवादी कहते हो और अंग्रेज़ी आपको आता नहीं, तो कैसे चलेगा? दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान किस भाषा में है? अंग्रेज़ी में तो है। तो अगर वो ज्ञान आपको अर्जित करना पड़ेगा तो आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए भाई। स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश ये आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पहली जो स्टेप है उसमें जो लिखा हुआ इंग्लिश है, वो वहाँ से ज्ञान अर्जित करने की तो ताकत आपके अंदर आनी चाहिए कि नहीं। तो यह वीडियो देखने वाले जितने, ये जो शोषित वंचित समाज के जो जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी लोग हैं, ये ठान लो कि आपको अंग्रेज़ी पर अच्छी तरह से प्रभुत्व संपादन करना है। क्योंकि अंग्रेज़ ये जो भाषा है, इसको शेरनी का दूध कहा है, और ये शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। इसमें इतना ज्ञान है अंग्रेज़ी भाषा में, तो अंग्रेज़ी पर प्रभुत्व संपादन करो। मातृभाषा की पढ़ाई करनी है, हिंदी कक्षा में, हिंदी मीडियम में ही एडमिशन लेनी है, मुझे तो हिंदी का बहुत प्यार है, ये प्रैक्टिकल थॉट नहीं है भैया। हिंदी मीडियम में डाल के कुछ तुम तीर नहीं मारने वाले हो। तो अंग्रेज़ी ठीक है, आर्थिक आपकी परिस्थिति वैसी नहीं हो, आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान हासिल करना है। और कहीं से भी कहीं से भी सीखो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश पर आपका प्रभुत्व संपादन करो। हम देखते हैं कि साउथ इंडियन जो है प्रांत, वो इतना आगे क्यों चला गया? क्यों वहाँ की फिल्में इतनी एडवांस्ड होती है? हॉलीवुड की मूवीज़ भी उसके सामने झक मारती है। अभी जय भीम जो फिल्म आई सूर्या जी की, सुपरस्टार सूर्या की, उसने साबित कर दिया ना। गॉड फादर दुनिया की एक नंबर की जो फिल्म थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया उसने। और ये जय भीम फिल्म तो अभी तक थिएटर में भी रिलीज़ नहीं हुई है, सभी थिएटर में रिलीज़ हुई नहीं, वो सिर्फ थोड़े थोड़े जो थिएटर है साउथ इंडिया में वहाँ रिलीज़ हुई। फिर भी उसने इतना रिकॉर्ड कायम किया। तो सोचो अगर वह सभी थिएटर में रिलीज़ हो जाए भारत में,
अलग अलग भाषा में भाषांतरित करके, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगी? वो मेरे ख्याल से तो वो ऐसा रिकॉर्ड कायम करेगी, बिजनेस का रिकॉर्ड, कि शायद 100 साल कोई तोड़ नहीं पाएगा उसे। तो मैं कहना ये साउथ इतना आगे क्यों है, क्योंकि साउथ पहले से अंग्रेज़ी को उन्होंने प्राधान्य दिया है। तो वहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी जल्दी सीख जाते हैं, और अंग्रेज़ी सीखने के कारण पाश्चात्य लिटरेचर जो है, पाश्चात्य जो किताबें हैं, टेक्स्ट बुक है, साइंस की किताबें हो, नॉलेज की किताबें हो, इन्फॉर्मेशन की किताबें हो, या फिर कोई नेट के पेजेस हो, तो वहाँ से ज्ञान एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया उनकी बहुत बचपन से शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो एडवांस होते हैं। वहाँ के जो टेक्नीशियन होते हैं, वहाँ के गाने भी आप सुनेंगे तो वहाँ के ऑडियो इंजीनियर्स जिस तरह से मिक्सिंग करते हैं गानों की, तो वो कितनी अव्वल दर्जा की होती है। तो कारण ही वो है। कुछ भी अभी उनको वीडियो मिक्सिंग भी जो करते हैं, उनकी जो एडिटर वीडियो कितनी एडवांस्ड, हॉलीवुड के लेवल की ही या उससे भी ज़्यादा उच्च लेवल की वो उनकी कारागिरी दिखाते हैं। उनकी स्टोरीज भी कितनी अच्छी होती है फिल्मों की। तो ये कारण है, वो प्रोग्रेसिव ज़्यादा है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेज़ी ज्ञान के ज़्यादा नज़दीक है। हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो नासा के साइंटिस्ट भी झक मारेंगे उनके सामने। तो नासा में भी जो ज़्यादा साइंटिस्ट गए इंडिया से, वो साउथ इंडियन ही है, साउथ इंडिया से गए। और हमारा खुद का जो इसरो है, वहाँ जितने साइंटिस्ट है, अत्यंत कम फंड में, ओके, लिमिटेड फंड में भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए भाई, जो दुनिया के किसी वैज्ञानिक और किसी भी तंत्र के इंजीनियर को अम, हासिल करना मुश्किल है। जैसे कि 104 114 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ना, कितना काम। तो ये साउथ इंडियन लोगों ने करके दिखाया, कि उसके कारण ही वही कि अंग्रेज़ी उन्होंने अडोप्ट कर ली है। अंग्रेज़ी ज्ञान अप टू डेट रहते हैं, अपडेट रहते हैं हमेशा। तो नॉर्थ में ये होता दिखाई नहीं देता है मुझे, महाराष्ट्र में भी ये इतना हो रहा है ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो ये बदलनी चाहिए। मातृभाषा का प्रेम एक जगह पर है, मातृभाषा की मीडियम को थोड़ा बाजू में रखें और अंग्रेज़ी पर प्रभुत्व संपादन करिए। अगर अंग्रेज़ी पर अच्छी तरह से प्रभुत्व संपादन हो आपके ऊपर, तो आपको अम्बेडकरवादी कहलाया जाएगा। अम्बेडकरवादी होने की पहली स्टेप आपने पार कर लिया, ऐसा मैं कहूँगा। उसके बाद तो आपको सिर्फ ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के जो उपाय है कि खुद सोच सोच कर, निरीक्षण करके ज्ञान अर्जित करना, तो ये एक सही मार्ग है एक्चुअली। ऐसे ही विचारवंतों ने, ज्ञानियों ने उनके थॉट्स लिखे हैं, किताबें लिखी है, थेरीज लिखे हैं। लेकिन आपको इतना समय नहीं है, तो ऐसे करेंगे तो फिर इससे अच्छा है कि किताबों में जो ज्ञान उपलब्ध है, तो वही लेकर आप ज्ञानी बनो। तो यह है अम्बेडकरवादी होने की अम, कुछ अच्छी अच्छी टिप्स जो मैंने आपको दी है। और यह जो फॉलो करेगा उसे ही सच्चा अम्बेडकरवादी कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे सवाल पूछने हैं। इन सवालों के मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, और जो अच्छे सवाल हो गए, रिलेवेंट सवाल हो गए, इस वीडियो से रिलेटेड हो गए, उन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा, यही मैं आपको कहता हूँ। तो इतना कह के मैं इस वीडियो को अभी इधर विराम देता हूँ। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।